बेहेडिंग। बेहेडिंग यानी सर को धड़ से अलग कर देना। आप किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी भी हिस्ट्री में चले जाओ, मिथोलॉजी में चले जाओ, बेहेडिंग एक कॉमन प्रैक्टिस रही है हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन में। बेहेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे ह्यूमंस हमेशा बहुत ही फैसिनेटेड रहे हैं। आखिर बेहेडिंग में ऐसा क्या है कि हर सोसाइटी, हर कल्चर इससे इतना फैसिनेटेड रहता है? सबसे पहले तो ये एक ऐसा एग्जीक्यूशन मेथड है जिसमें डेथ जो है इंस्टेंटेनियसली हो जाती है। दूसरी चीज ये, बेहेडिंग दरअसल एक पूरा ड्रामा है, एक थिएटर है। जब आप किसी इंसान को मारते हो, जब आप किसी इंसान का कत्ल करते हो, तो खास करके जब आप उसका सर उसके धड़ से अलग करते हो, ये एक बहुत ही अजीब मोमेंट होता है, क्योंकि इंसान का जो चेहरा होता है वो उसकी पर्सनैलिटी की पहचान होता है। वो आपको ये रियलाइज करवाता है कि ये एक इंसान है, ये हमारे जैसा है। और जब आप उसका वही चेहरा या सर काट कर अलग करके उसकी बॉडी से दिखाते हो, तो उस वक्त में वो इंसान है भी और नहीं भी है। ये बहुत अजीब चीज होती है। तो आई थिंक बेहेडिंग इसलिए भी काफी फैसिनेटिंग होती है। अच्छा, फ्रांस में काफी बेहेडिंग्स हुआ करती थी। फ्रांस में उन्होंने एक मशीन तक बनाई थी इसके लिए, जिसका नाम था गुलोटीन। गुलोटीन का काम ही होता था, आदमी को बांधो और सीधा एक ब्लेड आके गिरेगा और खचाक से उसका सर कट जाएगा। तो फ्रांस में काफी बेहेडिंग्स होती थी, तो इसीलिए फ्रांस में जो है बेहेडिंग्स को लेकर काफी रिसर्च की गई है पुराने टाइम में अपने तरीके से। तो फ्रांस में ऐसा ही एक केस है हेनरी नाम के एक आदमी का, जिसको कि बेहेड किया जाना था, जिसको इसका सर धड़ से अलग किया जाना था। तो एक डॉक्टर कम साइंटिस्ट उसके साथ जुड़े हुए थे। फाइनली हेनरी के जस्टिस का दिन आता है जिस दिन उसको बेहेड किया जाना है। हेनरी को गुलोटीन में बांधा जाता है और गुलोटीन खींचा जाता है। गुलोटीन खींचते ही हेनरी की गर्दन नीचे रखी टोकरी में जाकर गिरती है। और तब इस डॉक्टर ने नोटिस किया, हेनरी का सर उसके धड़ से अलग होने के बाद सबसे पहले हेनरी की आंखें और होंठ फड़फड़ाने लगे। ये इनवॉलेंटरी रिएक्शन होता है, मसल स्पैज्म कर रही हैं आपकी, तो आंखें और होंठ फड़फड़ा रहे हैं। और उसके बाद धीरे 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 वो चीज शांत हो गई। और तब डॉक्टर ने उस सर को देखकर आवाज लगाई, हेनरी। और ये रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि उस सर ने, हेनरी के उस कटे सर ने अपनी आंखें खोली और उसने डॉक्टर की तरफ देखा। धीरे धीरे उस सर ने फिर से आंखें बंद कर ली। इस बार डॉक्टर ने फिर से आवाज लगाई, हेनरी। उस कटे हुए सर ने फिर से आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन इस बार थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा परेशान होकर। और अब डॉक्टर ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में जो एक जिंदा इंसान की पहचान होती है, एक चमक, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। और इस बार जब हेनरी ने अपनी आंखें बंद की और डॉक्टर ने उसे फिर से आवाज लगाई, तब हेनरी ने पलट कर नहीं देखा। इस बार वो सही में मर चुका था। तो ऐसे ही न जाने कितने रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा ही एक केस है, शार्लोट कोर्डे एक रेवोल्यूशनरी थी जिन्होंने फ्रांस में एक पॉलिटिशियन को मारने की कोशिश की थी। शार्लोट कोर्डे को पकड़ लिया गया, सजा दी गई, बेहेड किया गया। तो ऐसा कहना है कि शार्लोट को जब बेहेड किया गया, उसका सर उठाया बुचर ने शार्लोट का, और पब्लिक को दिखाकर उस सर के गाल पे थप्पड़ मारा जोर से। तो लोगों का ये कहना है कि जब बुचर ने शार्लोट के गाल पर थप्पड़ मारा तो शार्लोट की आंखें खुली और उसने गुस्से में पलटकर बुचर की तरफ देखा, और उसके थोड़ी देर बाद शार्लोट की आंखें फिर से बंद हो गई। लेकिन अब ना बेहेडिंग का मतलब बदल चुका है। जैसे पहले जो है बेहेडिंग टॉर्चर प्रैक्टिस होती थी, एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब बेहेडिंग्स इंसान को बचाने के लिए भी की जाती है। क्रायोजेनिक्स का जब से इन्वेंशन हुआ है, क्रायोजेनिक्स में आपकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाता है और उसे कहीं रख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी बॉडी प्रिजर्व हो चुकी है फ्यूचर के लिए। मैं एक वक्त तक ही जिंदा रह पाऊंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा।
या ऐसा हो सकता है कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं उसमें मर जाऊं, या बुढ़ापे के कारण मरूं, या कोई बीमारी हो जाए। तो अब मेरी बॉडी को प्रिजर्व करने का टेक्नोलॉजी आ चुका है। उसे वापस से कैसे जिंदा किया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है। पार्ट ए है बॉडी को प्रिजर्व करके रखना, और पार्ट बी है उसको जिंदा करना। पार्ट बी पे हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पार्ट ए हमने परफेक्ट कर लिया है। तो आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि वो आगे जाकर भी जिंदा रहना चाहते हैं, वो अपना सर अपनी बॉडी से अलग करवा लेते हैं मरने के बाद। ऐसा बहुत अमीर लोग करवा रहे हैं। वो अपना सर अपनी बॉडी से अलग करवाकर प्रिजर्व करवा देते हैं क्रायोजेनिक्स के थ्रू। और जिस दिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम एक इंसान का सर किसी दूसरे के धड़ से जोड़ सकें, फ्यूज कर सकें, वो लोग फिर से रेजरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो कटे हुए सर हैं वो केवल इंसानी धड़ों से जोड़े जा सकें। हो सकता है आगे जाके रोबोटिक बॉडीज बनाई जाएं जिनके ऊपर वो सर लग जाए, क्योंकि अगर आप इंसान के धड़ से उस सर को जोड़ोगे तो आगे जाके फिर से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फिर से वो सर काटना पड़ेगा, नई बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक रोबोटिक बॉडी बनाते हो तो आप उस इंसान को सालों साल, सदियों तक जिंदा रख सकते हो। थैंक्स टू क्रायोजेनिक्स, बेहेडिंग का मतलब बदल चुका है। हम अपने सर जानबूझ के कटवा रहे हैं जिससे कि हम अमर हो सकें या मरकर फिर से जिंदा हो सकें।